गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको गिरिधर कविराय की कुंडलियों की व्याख्या समझाऊंगा। हिंदी साहित्य जगत में गिरिधर कविराय जी का विशेष स्थान है। इनकी प्रसिद्धि का कारण इनकी नीतिपरक कुंडलियां हैं। नीतिपरक कुंडलियों द्वारा हमें सद्व्यवहार और सच्चरित्र बनने की प्रेरणा मिलती है। ऐसी शिक्षा व प्रेरणा प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है। इन्होंने लोक व्यवहार के संबंध में स्पष्ट शब्दों में नीतिपरक उक्तियां कही हैं, नीतिपरक कथन कहे हैं। इनकी उक्तियां लोक जीवन का अभिन्न अंग हैं और हमें यथार्थ का आईना दिखाने में सक्षम है। चलिए एक एक कुंडली की व्याख्या समझते हैं। लाठी में गुण बहुत हैं, सदा राखिए संग, गहरी नदी नारी जहां, तहां बचावई अंग। तहां बचावई अंग, झपटी कुत्ता कह मारे, दुश्मन दावागीर होए तिनहु को झारे। कह गिरधर कविराय, सुनो हो दूर के बाठी, सब हथियारन छोड़ी, हाथ मह लीजे लाठी। बेटे, गहरी का मतलब है इसमें गहरी, नारी का मतलब है नाली, अंग का मतलब है शरीर, झपटी का मतलब है झपटना, दावागीर का मतलब है दावा करने वाला, झाड़े में झाड़ देना या सबक सिखा देना, छाड़ी माने छोड़कर। तो देखिए समझते हैं। लाठी में गुण बहुत है, सदा राखिए संग। इस कुंडली में कविराय ने लाठी के गुणों की महत्ता पर प्रकाश डाला है। कवि कहता है कि साधारण सी दिखने वाली लाठी बहुत गुण से युक्त है, बहुत काम में आती है, इसलिए यात्रा में हमें हमेशा उसको अपने साथ रखना चाहिए। गहरी नदी नारी जहां तहां बचावई अंग। रास्ते में कहीं गहरी नदी अथवा नाला हो तो उसे पार करने में भी लाठी हमारी मदद कर सकती है। तहां बचावे अंग, झपटी कुत्ता कह मारे। अगर कोई कुत्ता हम पर झपटता है तो उस स्थिति में भी लाठी हमारा बचाव कर सकती है। दुश्मन दावागीर हो तिनहु को झारे। यदि मार्ग में कोई दुश्मन अथवा चोर या उचक्का हमें परेशान करता है तो ऐसे में भी हम लाठी को एक हथियार की तरह प्रयोग कर अपना बचाव कर सकते हैं। कह गिरिधर कविराय, सुनो हो दूर के बाठी। गिरधर कविराय कहते हैं कि जब लाठी में इतने गुण हैं तो सब हथियारन छाड़ी हाथ में लीजिए लाठी। तो सभी हथियारों को छोड़कर अपने हाथ में लाठी लेकर चलना चाहिए, लाठी लेकर चलना चाहिए। चलिए बेटा दूसरी कुंडली पढ़ते हैं। कमरी थोड़े दाम की, बहुत आवे काम, खासा मलमल वाफ्ता, उनकर राखे मान। उनकर राखे मान, बंद जह आड़े आवे, बकुचा बांधे मोट राति को झारी बिछावे। कह गिरधर कविराय, मिलत हैं थोर दूसरी, सब दिन राखे मान, बड़ी मर्यादा कमरी। गिरधर कविराय दूसरी कुंडली में कंबल के महत्व के विषय में बताते हैं। कमरी का मतलब होता है छोटा कंबल, थोड़े का मतलब थोड़ा, दाम का मतलब होता है कीमत, और खासा मलमल यानी विशेष प्रकार का कीमती मलमल, मान का मतलब बेटा इज्जत। आड़े आना में बेटा परेशानी करना, बकुचा माने छोटी गठरी, मोट मीन्स गठरी के सामान, रात्रि मीन्स रात, झारी का मतलब बेटा होता है झाड़ कर, थोड़े दमरी थोड़े दाम की कम कीमत की, बड़ी मर्यादा का मतलब है बड़े काम की चीज। इस कुंडली में कवि कहता है
कि कंबल की उपयोगिता बहुत है। छोटा कंबल कम कीमत पर मिल जाता है परंतु बहुत काम आता है। छोटा कंबल कम कीमत पर मिल जाता है परंतु बहुत काम आता है। खासा मलमल वाफता उनकर राखे मान। सफर के समय मलमल, खासा और वायना जैसे कोमल वस्त्रों को काले कंबल में बांधकर पोटली बनाई जा सकती है। उनकर राखे मान बंद जहां आड़े आवे, और उनका मान सम्मान भी, उनकी सुरक्षा भी ये कंबल करता है। सफर में वह कोमल और कीमती वस्त्रों को सुरक्षित रखता है। बकुचा बांधे मोट रात को झाड़ बिछावे। सफर में रात को विश्राम के लिए हमें झाड़ कर इसमें बिछाकर सोया जा सकता है। कवि कहता है कि यह कंबल मिलत है थोड़े दमरी। कहाँ गिरधर कविराय मिलत है थोड़े दमरी। गिरधर कविराय कहते हैं कि यह कंबल बहुत थोड़े पैसे में मिलता है लेकिन बहुत काम का है। सब दिन राखे मान बड़ी मर्यादा कमरी। यह कम कीमत में मिल जाता है लेकिन यात्रा के समय हमेशा अपने साथ रखना चाहिए क्योंकि यह बहुत उपयोगी है और बहुत ही मर्यादा को रखने में समर्थ है। इसलिए हमें कंबल साथ में रखना चाहिए। चलिए बेटा अगली कुंडली को देखते हैं। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहै न कोय। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन। दोऊ को रंग एक, काग सब भय अपावन। कह गिरधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के। बिन गुण लहै न कोय, सहस नर गाहक गुण के। गिरधर कविराय जी इस कुंडली में ये बताते हैं कि गुणी व्यक्ति का ही सम्मान सभी जगह पर होता है। वो कहते हैं गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहै न कोय। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहै न कोय। कवि कहता है कि संसार में गुणों के अनेक ग्राहक हैं, अर्थात गुणों के कारण ही मनुष्य सम्मान पाता है। बिना गुण वाले व्यक्ति को कोई नहीं पूछता, बिना गुण वाले व्यक्ति का कोई सम्मान नहीं होता। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। संस्कृत में एक श्लोक है, काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेद विकाकयोः। बसंत समय तु प्राप्ते, काकः काकः पिकः पिकः। कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है, लेकिन बसंत के समय के आने पर कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है। यही उसकी पहचान है। आगे कहते हैं जैसे काया कोकिला। कोयल अपनी मीठी बोली के कारण सभी को अच्छी लगती है किंतु कौवा अपनी कर्कश बोली के कारण सब जगह अपमानित होता है। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन। सभी लोग कोयल के शब्दों को सुनते हैं और सभी को वह कोयल की आवाज अच्छी लगती है। दो को रंग एक, काग सब भय अपामन। दोनों का ही रंग एक जैसा है लेकिन सभी लोग उसे अपवित्र अथवा बुरा मानते हैं क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा होता है। कह गिरधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के। गिरधर कवि जी कहते हैं ऐ सज्जनों सुनो, ऐ सज्जनों सुनो। बिन गुण लहै न कोई, सहस नर गाहक गुण के। बिना गुण के इस संसार में किसी को सम्मान नहीं मिलता क्योंकि यहाँ मनुष्य की पहचान उसके गुणों से होती है, उसके गुणों से होती है। इसलिए हमें अपने अंदर गुणों का विकास करना चाहिए, गुणों का विकास करना चाहिए। अब बेटे अगली कुंडली देखते हैं। साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार। जब लग पैसा गांठ में, तब लग ताको यार। तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले। पैसा रहे न पास, यार मुख से नहीं बोले। कह गिरधर कविराय, जगत यही लेखा भाई। करत बेगरजी प्रीत यार, बिरला कोई साईं।
करत बेगर जी प्रीत यार बिरला कोई साईं। गिरधर कविराय जी इस कुंडली में समझाते हुए कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने मतलब के हिसाब से ही व्यवहार करता है। जब लगी पैसा गांठ में तब लगी ताको यार। प्राय लोग तभी तक किसी का साथ निभाते हैं जब तक उसके पास धन दौलत है। जब तक धन दौलत होगी मित्र रिश्तेदार सभी साथ साथ रहेंगे, किंतु धन दौलत समाप्त होते ही उनकी मित्रता भी समाप्त हो जाती है। कहा गिरधर कविराय जगत यही लेखा भाई। गिरधर कविराय कहते हैं कि संसार में सभी लोग स्वार्थपूर्ण व्यवहार करते हैं। बहुत सारे व्यक्तियों में से कोई ही ऐसा होगा जो बिना किसी स्वार्थ के प्रेमपूर्ण व्यवहार करे, बिना किसी स्वार्थ के प्रेमपूर्ण व्यवहार करे। मेरा इसके शब्दार्थ हैं, गांठ में का मतलब जेब में, बेगर्जी का मतलब बिना किसी गरज के या निस्वार्थ, बिरला का मतलब कोई कोई होता है। बेटा अगली कुंडली देखते हैं। रहिए लटपट काट दिन बरु घामे मा सोए, छाह नमा की बैठिए जो तरुपत्रो होए। जो तरुपत्रो होए एक दिन धोखा दे है, जा दिन बह बहारी टूटी तब जर से जय है। कह गिरधर कविराय छाह मोटे की गहिए, पाती सब झर जाए तो छाया में रहिए। इस कुंडली में गिरधर कविराय जी ये बताते हैं कि हमें किस तरह का संसार में व्यवहार करना चाहिए, किस तरह से संसार में रहना चाहिए। लटपट का मतलब होता है ढीला या सुस्त, बरु का मतलब चाहे, घामे का मतलब बेटा इसमें है धूप में, पत्रों का मतलब पतरा, पाती का मतलब पत्तियां, तऊ का मतलब है फिर भी। कभी कहता है रहिए लटपट काट दिन बरु घामे मा सोए। चाहे किसी भी प्रकार की मुसीबत झेलकर, किसी भी प्रकार की मुसीबत बर्दाश्त कर दिन बिता देना चाहिए। चाहे धूप में सोकर बिताना पड़े, लेकिन कभी किसी पतले या कमजोर तने वाले पेड़ की छाना में बैठना नहीं चाहिए। जो तरु पतलो होए एक दिन धोखा दे है। जो पेड़ पतला होगा, कमजोर होगा, एक दिन वो धोखा दे देगा। तेज हवा के चलने पर एक न एक दिन वह गिर पड़ेगा। अर्थात मुसीबत के दिनों में सामान्य व्यक्ति का सहारा नहीं लेना चाहिए। मुसीबत के दिनों में सामान्य व्यक्ति का सहारा नहीं लेना चाहिए। वो कभी भी हमारा साथ हमेशा के लिए छोड़कर जा सकता है। जा दिन बह बयारी टूट जब जरते जय है, कह गिरधर कविराय छाह मोटे की गहिए। गिरधर कविराय कहते हैं कि हमेशा किसी मोटे वृक्ष की छाया में ही विश्राम करना चाहिए। अगर सारे पत्ते झड़ भी जाएं तो उसका मोटा तना भी छाया अवश्य प्रदान करेगा। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि हमें हमेशा ओछे लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए, हमें हमेशा श्रेष्ठ लोगों की संगति करनी चाहिए। श्रेष्ठ लोगों की संगति जीवन में बहुत काम आती है। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े नाम, दो हाथ उलीचिए यही सयानो काम। यही सयानो काम राम को सुमिरन कीजिए, पर स्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजिए। कह गिरधर कविराय बड़न की याही बानी, चलिए चाल सुचाल राखिए अपनी बानी। बाढ़े का मतलब बढ़ जाना, दाम का मतलब कीमत पहले भी बता दिया, उलीचिए का मतलब बेटा है निकाल देना, पर स्वार्थ का मतलब है दूसरे की भलाई, सुचाल माने अच्छा ढंग, और पानी का मतलब यहाँ पर सम्मान भी है, आनत भी है। कभी कहते हैं, कभी अपनी नीति पूर्वक बात समझाते हुए कहते हैं कि यदि नाव में पानी भर जाए और घर में धन दौलत बढ़ने लगे, यदि नाव में पानी और घर में धन दौलत बढ़ने लगे, तो दोनों हाथों से
उसे बाहर निकाल देना चाहिए। दो हाथ उलीचिए यही सयानो काम, यही श्रेष्ठ काम है। एक बार फिर सुनिए, अगर नाव में पानी बढ़ जाए, घर में रुपया पैसा आ जाए, तो दोनों हाथ से उसे निकालना चाहिए, अर्थात रुपया पैसा आने पर दान करना चाहिए, यही श्रेष्ठ काम है। उसी प्रकार घर में धन दौलत अगर बढ़ने लगे तो भी उसका प्रयोग दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए, दान देने के लिए करना चाहिए। पर स्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजिए। दूसरे के स्वार्थ के लिए, दूसरे के स्वार्थ के लिए, दूसरे के परमार्थ के लिए अगर अपना सर भी कटाना पड़े, अगर अपने सर को भी आगे करना पड़े, तो संकोच करना नहीं चाहिए। कह गिरधर कविराय बड़िन की यही मानही। गिरधर कविराय यही बार बार कहते हैं कि सज्जनों की यही आदत है, श्रेष्ठ लोगों की यही आदत है कि हमें हमेशा सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। चलिए चाल सुचाल राखिए अपना पानी। चाल सुचाल माने अच्छे कर्म करना चाहिए, दूसरों की भलाई के लिए अपना सब कुछ अर्पण कर देना चाहिए। तभी हमें समाज में सम्मान मिलता है, तभी हमें समाज में प्रेम मिलता है, ऐसा गिरधर कविराय जी कहते हैं। बेटा अगली कुंडली देखते हैं। राजा के दरबार में जइए समय पाए, साईं तहां न बैठिए जहको दे उठाए। जहको दे उठाए बोल अनबोले रहिए, हंसिए नहीं हहाय बात पूछे ते कहिए। कह गिरधर कविराय समय सो कीजे काजा, अति आतुर नहीं होए बहुरी अनखे हैं राजा। बहुत ही अच्छी कुंडली है और सामान्य जीवन में हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए ये बताया है। समय का मतलब है बेटा समय, अनबोले माने बिना बोले, हाय माँ का ठहाका मार कर हंसना। हाय का मतलब है ठहाका मार कर हंसना, आतुर का मतलब बेचैन रेस्टलेस, और अनखेह का मतलब बुरा मान जाना। राजा के दरबार में जैसे समय पाए। गिरधर कविराय जी नीतिपूर्ण बात बताते हुए कहते हैं कि राजा के दरबार में सही समय पर जाना ही हितकर होता है, लाभकर होता है। वहां जाकर सोच समझकर ही व्यवहार करना चाहिए। साईं तहां न बैठिए जहां को दे उठाए। ऐसी जगह कभी नहीं बैठना चाहिए जहां से कोई उठा दे। ऐसी जगह कभी नहीं बैठना चाहिए जहां से कोई उठा दे। हंसिए नहीं हाय बात पूछे ते कहिए। जब कोई कुछ पूछे तभी कुछ बोलना चाहिए, बिना पूछे कभी कुछ बोलना नहीं चाहिए। अगर कोई कुछ पूछे तभी उसका उत्तर देना चाहिए। कह रहे हंसिए नहीं हाय, बेवजह ठहाका लगाकर हंसना नहीं चाहिए। कवि कहता है कि समय व स्थान के अनुसार उचित कार्य करने पर ही हमें सम्मान मिलता है। इसलिए कभी बेचैन नहीं होना चाहिए। धर्म आवश्यक है, अन्यथा राजा को बुरा लग जाएगा। हमें हमेशा अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए जिससे राजा को बुरा न लगे। धन्यवाद। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको गिरधर कविराय की कुंडलियों का हमें हमेशा अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए जिससे राजा को